गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टॉपिक हमारा भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या इनको बोलते हैं फैराडे लॉ, या इनको बोलते हैं फैराडे लॉ। तो फैराडे के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है आपका वो आता है फैराडे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट आता है आपका फैराडे फर्स्ट लॉ। देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मास ऑफ डिपॉजिट और liberated substance at any electrodes is directly proportional to quantity of charge passed through the electrolyte. ये कहता है फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्या कहता है कि मास ऑफ डिपॉजिट और लिबरेटेड सब्सटेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो मास होगा, जो डिपॉजिट या लिबरेटेड सब्सटेंस है उसका जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, हमने किसका यूज कर दिया भाई, जेड का यूज कर दिया। जेड क्या है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आपने पढ़ा होगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होती है, I इंटू में टी होती है। I आपका करंट, टाइम आपका, टी आपका टाइम, क्यू होता है। तो यहां से आप क्या लिख दोगे, एम जेड आई की क्यू की जगह क्या लिख दोगे, I इंटू में टी। I क्या है आपका करंट, I क्या है आपका करंट इन एम्पियर, टी टाइम इन सेकेंड। ठीक है, और जेड क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां से क्या कह देता है भाई आपका, यहां से देखो, यहां से क्या कहता है कि इफ I इज इक्वल टू में 1 एम्पियर एंड t इज इक्वल टू में 1 सेकेंड, अगर करंट आपका कितना हो 1 एम्पियर हो और टाइम आपका कितना हो 1 सेकेंड, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो m किसके बराबर आ जाएगा, जेड के बराबर। तो m किसके बराबर आ जाएगा भाई आपका, जेड के बराबर, और जेड के बराबर आ जाएगा। और जेड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी। क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ लिबरेटेड और डिपॉजिट सब्सटेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेकेंड। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में पास होता है, वो किसी भी मास ऑफ डिपॉजिट या लिबरेटेड सब्सटेंस इलेक्ट्रोड का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, ये आपका होता है फैराडे का फर्स्ट लॉ भाई। ये आपका होता है फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्या कहता है, मास ऑफ डिपॉजिट और लिबरेटेड सब्सटेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, किसका यूज किया, जेड का यूज किया। जेड क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है।
तो Q क्या होती है अपनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इसको हम I इंटू में T लिख सकते हैं। तो Q की जगह हमने क्या पुट कर दिया, I इंटू में T। तो M क्या हो गया हमारा, Z इंटू में I इंटू में T। I हमारा करंट हो गया इन एम्पियर में, टाइम हो गया हमारा इन सेकेंड में, Z हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर यहां से क्या बोला, इफ करंट कितना है भाई 1 एम्पियर और टाइम कितना है 1 सेकेंड, देन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट होगी तो ये भी 1 ये भी 1, तो M किसके बराबर आ जाएगा, Z के बराबर आ जाएगा। M किसके बराबर आ जाएगा, Z के बराबर आ जाएगा। और यहां से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिफाइन हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा, it is defined as mass of liberated or deposit substance of any electrode is directly proportional, या आप ये कह सकते हो mass of liberated or deposit substance of any electrode when 1 ampere current pass through the conductor या pass through the electrolyte in 1 second। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्लियर हो गया ये? ठीक है, देखो बेटा आगे देखो, इसके बेस्ड पे क्या आ जाते हैं, अब कोई न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, इसके बेस्ड पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार। इसमें ये कहेगा कि भाई आपको हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर, आपको कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो इसमें सबसे पहला आता है जैसे रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ये आ गया आपसे रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखो भाई रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है कॉपर टू पॉजिटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो कॉपर बनेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो वो कॉपर बनेगा। तो यहां से देखो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो जितने इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब जितना चार्ज आ गया, तो कितना चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है यहां से 2 फैराडे 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और यहाँ से जो फैराडे है अभी आपका, वो है आपका 96,500 कूलम। तो 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट यहाँ से पड़ेगी। भाई जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वही पड़ेगी। मैं कहूँ भाई रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn2 पॉजिटिव। भाई इसका इसमें रिडक्शन करने में कितने फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखो MnO4 नेगेटिव से बनाना है हमें Mn2 पॉजिटिव। क्लियर, यहाँ पे देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई +2 यानी कि +2 चार्ज, यहाँ पे निकालेंगे तो +7। देखो +7 से +2 जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू कितनी आई 5, तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 5 फैराडे। तो बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके अंदर आता है। ठीक है, अगर आपसे वो पूछे कि भाई ऑक्सीडेशन होगा FeO का Fe2O3 में, तो हमें कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ से देखेंगे देखो +2, यहाँ देखेंगे तो +3, +2 से +3 जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे कितना आया n की वैल्यू 1, तो मतलब 1 फैराडे चार्ज की हमें क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये क्या होता है इसके अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमें कितने रिक्वायरमेंट चार्ज की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब देखो एक इसका एक और टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या कहता है, हाउ मनी चार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हमें कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्या कह रहा है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। एक मैं करवा देता हूँ भाई, एक आप खुद करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करवा देता हूँ। देखो अपने पास क्या था, मोल्टन
CaCl2 था ना, वो कैसे टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव और भाई Cl नेगेटिव। क्लियर। क्या कह रहे हैं कि हमें Ca फ्रॉम मोल्टन CaCl2 से मिलेगा, तो Ca कैसे मिलेगा भाई, ये Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ही हमें Ca मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट हो रही है, 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो वो कह रहे हैं 20 ग्राम Ca कितने मिलेगा। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई बताओ, Ca का एटॉमिक जो होता है वो 40 होता है या नहीं होता, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, तो 40 ग्राम के लिए डिपॉजिट कितना होता है 2 फैराडे होता है भाई, 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे होता है। 1 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना होगा 40, 2 फैराडे अपॉन 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और कितने का पूछ रहा था, 20 ग्राम कैल्शियम का पूछ रहा था, तो वो 2 फैराडे अपॉन 40 इंटू में 20, 2 से 2 क्या बचा 1 फैराडे बचा, 1 फैराडे आपका आंसर, या 1 इंटू में 96,500 गुलाम, तो 96,500 गुलाम आपका आंसर, या 1 फैराडे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा जैसे एल्यूमिनियम वाला करना था, तो देखो मोल्टन AlCl3 था, वो कैसे टूटेगा भाई, Al3 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। क्यों भाई, Al2O3 था भाई, ये Al2O3। ठीक है, तो ये टूटेगा भाई आपका Al3 पॉजिटिव प्लस O3 नेगेटिव। हमें तो क्या चाहिए Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो ही हमारे पास Al बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो कहता है कि 27 ग्राम ऑफ Al डिपॉजिट हो रहा है, किसके लिए 3 फैराडे चार्ज के लिए। 1 ग्राम ऑफ Al डिपॉजिट होगा 3 फैराडे अपॉन में 27, और कितने का पूछ रखा था देखो, Al में पूछ रखा था 40 ग्राम का, तो 40 ग्राम Al के लिए कितना हो जाएगा 3 फैराडे अपॉन में 27 इंटू में 40। क्लियर। अब इसको 3 3 27, और भाई हाँ ये कैंसिल हो जाएगा भाई, कितने से होता है 40/9 हो जाएंगे फैराडे, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, फिर 4.44 फैराडे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये आपका होता है भाई आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। होप शो आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत आती है या कोई न्यूमेरिकल में समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।